में सुबह होते ही अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर और फिर आधी रात हुआ कुछ ऐसा तगड़ा एक्शन जिसे देखकर संभल वालों की नींद ही उड़ जाएगी। जी हाँ, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये संभल की है। इन दो वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक्शन कितना जबरदस्त है। दरअसल सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी अवैध कब्जाधारी को बख्शना नहीं है, चाहे वो किसी भी जिले में हो। अब संभल से ऐसी ही दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, वो भी एक ही दिन में। सबसे पहली खबर है अवैध इमारत को ढहाने की, या कहें कि अवैध मस्जिद को हटाने की। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त अभियान लगातार जारी है। इसी के चलते राय बुजुर्ग क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। कार्रवाई के दौरान मौके पर 4 बुलडोजर लगाए गए और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह एक धार्मिक स्थल है, यानी कि सरकारी भूमि पर बनाई गई मस्जिद थी और अवैध रूप से इस मस्जिद को बनाया गया था। कई वर्षों से यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, लेकिन अब इस धार्मिक स्थल को, इस अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को यहाँ पर बुलडोजर से जो है वो खाली कराया जा रहा है। यानी कि ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये जमीन जो है ये सरकारी अभिलेख में गड्ढों के लिए ये रिजर्व लैंड जो है 552 वर्ग मीटर की जो ये लैंड है, ये जमीन है, ये सरकारी अभिलेख में खाद के गड्ढों के लिए यहाँ पर रिजर्व की गई थी। लेकिन इस जमीन पर किस तरह से यहाँ पर मस्जिद बना दी गई थी, उसको लेकर लगातार शिकायतें मिली, कागजों की कार्रवाई की गई, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो जमीन है ये सरकारी अभिलेख से पता लगा कि ये गड्ढों के लिए, खाद के गड्ढों के लिए जमीन रिजर्व की गई थी। लेकिन यहाँ पर अवैध रूप से जो है यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर लिया गया था। 1 बुलडोजर, 2 बुलडोजर, 3 बुलडोजर, 4 बुलडोजर, 4 बुलडोजर यहाँ पर लगाए गए हैं। प्रशासन जो है वो अलर्ट है। पूरी तस्वीरें आप देखिए किस तरह से संभल में आज बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें शिवम को कहूँगा दिखाए, गड़गड़ाहट, बुलडोजर की गड़गड़ाहट। और ये तस्वीर देखिए बुलडोजर की गड़गड़ाहट के साथ किस तरह से अब सरकारी भूमि जो है उसको खाली कराया जा रहा है। अब ये कार्रवाई तो हुई दिन में, लेकिन किसे मालूम था कि संभल के डीएम और एसपी अभी सोए नहीं थे, क्योंकि रात अभी बाकी थी। और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर पूरे संभल वालों की नींद ही उड़ गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। रात के अंधेरे में डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद सड़क पर उतरे। भारी पुलिस बल और विद्युत विभाग की टीमों ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान हड़कंप मचा रहा। प्रशासनिक अफसरों के मुताबिक लंबे समय से इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और इसके बाद ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानों पर एक ही कनेक्शन से 50 से 60 घरों में बिजली सप्लाई की जा रही थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने एक तरह का मिनी पावर स्टेशन और पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम भी बना रखा था। जनपद के कस्बा संभल एवं सरायतरीन कस्बे में डीएम साहब के द्वारा एक गठित टीम, जिसमें बिजली विभाग के, पुलिस विभाग के 8 थानों की फोर्स के साथ में चेकिंग की गई, जिसमें कई धार्मिक स्थलों की भी चेकिंग की गई, जिसमें बिजली चोरी पाई गई। इसके अलावा कई बड़े 4 मंजिला मकानों के अंदर जहां डेयरी चल रही थी वहां पे भी चोरी पकड़ी गई। उसके अलावा ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन भी पकड़े गए हैं। इन सब लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और प्रॉपर एनफोर्समेंट है, इसको चेक किया जा रहा है। सर, मीटर को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं और कितना पुलिस बल तैयार है? यहाँ पे 8 थानों की पुलिस फोर्स है, 5 सीओ और 1 एडिशनल एसपी को तैनात किया गया। मामले में जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि मिले सबूतों के आधार पर दोषियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और अन्य मामलों में भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। रायसती थाना क्षेत्र में जहां 51% से अधिक लाइन लोड था, वहां पर बिजली चोरी का अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 7 टीम बनाई गई थी और 1-2 जगह हालांकि काफी चोरी पकड़ी गई, लेकिन 1-2 जगह ऐसी है जहां पर 50-60 घरों को एक साथ बिजली की सप्लाई हो रही थी। एक तरह से मिनी बिजली घर बनाया हुआ था और उस व्यक्ति पर पहले भी बिजली की एफआईआर दर्ज हुई थी और बहुत बड़ा जो तारों का एक तरह से जो सब जगह सप्लाई होता है वो भी मिला है और पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम बना रखा था। वहाँ डेयरी इत्यादि भी उसी से चल रही है सब चीजें। तो उस पे सारे के सारे जो 2 मंजिल ऊपर की जो थी वो खुली नहीं थी, इस कारण से पता नहीं चल पाया। तो जितने भी इक्विपमेंट है उसके आधार पर दंड लगाया जाएगा और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सर, अभी इस समय भी सरायतरी में भी बिजली चेकिंग चल रही है,
क्या पूरी जानकारी है सर, कितने कनेक्शन चाहिए? बिजली विभाग द्वारा तो नियमित रूप से जांच की जाती है, लेकिन हमारे द्वारा कभी कभी बिजली चोरी जो है विभिन्न क्षेत्र जहाँ पे लाइन लॉस ज्यादा है वहाँ की जाती है। इसी क्रम में सराय तरीन भी आए हैं। इस पूरी कार्रवाई के बीच खुद डीएम और पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद रहे। उनके साथ एडिशनल एसपी, अपर जिलाधिकारी, 4 सीओ और 3 एसडीएम भी अभियान में शामिल रहे। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस फोर्स, पीएसी और महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया था। सवेरे जानकारी के अनुसार सबको 4:30 बजे सुबह डीएम साहब के यहाँ से फोन आया था, सबको इकट्ठा होना। हम सारे कर्मचारियों को लेकर के इकट्ठा हुए। उसके बाद छापेमारी शुरू हुई तो सबसे बड़ी कार्रवाई जो है दीपा सराय में एक आसिफ के मकान में हुई है। उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक्शन साहब ने कहा है और बाकी विस्तार से आपको जो है एक्शन कितनी बिजली चोरी पकड़ी है? सबसे मुख्य मामला वही है, आसिफ के घर का ही बहुत बड़ा मामला। कई घरों को सप्लाई करता था, डेयरी चलाता था, बहुत बड़ा मामला है वो। चल रही है चेकिंग अभी चल रहा है। हम लोग डीएम साहब का आदेश फिर जा रहे हैं, चौधरी सराय बुलाया जा रहा है। आज मेगा मास प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लगभग बिजली विभाग की 60 टीमें इसमें लगी हुई हैं अलग अलग जगह पर। बेसिकली रायसत्ती में पहला हमारा जो था लोकेशन रायसत्ती पे था, जहाँ पे हमारी 60 टीमों ने कर गया। वहाँ पे एक दूध की डेयरी में कुछ चल रहा था, वहाँ थेफ्ट चल रहा था। लगभग पहले से ही वहाँ पे काफी थेफ्ट था। वहाँ पे उस एरिया में वहाँ पकड़ा गया है और उनका मुकदमा दायर कर जाएगा और विधिक कार्रवाई भी की जाएगी साथ में। इसके अलावा फिर हम लोग आगे हकीम सराय इधर साइड भी देख रहे हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ आइडेंटिफाइड एरियाज हैं थेफ्ट के, सराय तरीन। इसके अलावा और दीपा सराय में भी कुछ चीजें, कुछ जगह हमने आइडेंटिफाई करी है। वहाँ पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और भी हम लोग आगे भी लगे हुए हैं। मेगा ड्राइव प्रोग्राम है ये, इसमें कोशिश है कि पूरे वीक में भी हम लोग इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें और चोरी पकड़ेंगे ताकि लाइन लॉस वगैरह हमारे कम हो सके। कुछ हम लोगों ने प्लेसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां लाइन लॉस ज्यादा है, तो उन जगह के हिसाब से, लाइन लॉस के हिसाब से हम लोग चीजें देख रहे हैं, थेफ्ट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर में जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का काम चलता है सर, यहाँ पर दीवारों पर मीटर लगे हुए, क्या कहेंगे? पूरी जानकारी डीएम साहब ने कहा है कि इसको सब कुछ। हाँ, इसको हम लोग अभी चेक करवा रहे हैं। दीवारों पे मीटर लगे हुए हैं पोल्स पर। थोड़ा सा अभी स्मार्ट मीटर से रिप्लेसमेंट का काम भी चल रहा है, तो इसको हम लोग रिप्लेस भी कराएंगे। बेसिकली अब आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे थेफ्ट है कि नहीं है, पर अभी देखने से प्राइमरी अभी कह नहीं सकते हैं कि यहाँ थेफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको भी हम लोग चेक करवा रहे हैं, स्पेशल टीम लगा के इसको चेक करा दिया जाए। आपको बता दें कि कोई पहला मौका नहीं है कि जब संभल में इस तरह की सख्त कार्रवाई की गई हो। पिछले साल भी प्रशासन ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रात्रि के समय बिजली चोरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए अभियान चलाया था। उस बीच जांच में सामने आया था कि कुछ मस्जिदों और मदरसों के अंदर अवैध पावर हाउस संचालित हो रहे थे और इस खुलासे के बाद प्रशासन की काफी किरकिरी भी हुई थी। लेकिन अब एक ही दिन में 2 एक्शन देखकर हर कोई हैरान है। तो आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।